हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर DSR सर पर स्वागत करता हूं। और आज हम देखने जा रहे हैं न्यू बुक क्लास 9th NCERT एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अ स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट, सी गेट्स 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। मतलब 500 उसका इनिशियल बैलेंस है और 150 रुपीज एवरी मंथ उसको पॉकेट मनी मिल रहा है, जो कि उसमें ऐड करते जाएगी वो। ठीक है, हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ onwards, find a linear expression to represent amount she will have in the nth month। ऐसा करते करते n मंथ में उसके पास कितना पैसा हो जाएगा। मतलब n मंथ मतलब कोई भी मंथ का निकाल ले, है ना। 1 मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, 4 मंथ, ऐसा करते करते n मंथ का निकाल ले तो उसका लीनियर पैटर्न क्या बनेगा कि भाई 500 उसका इनिशियल अमाउंट था, 150 रुपीज ऐड होते चला जा रहा है। ठीक है, तो उसका इनिशियल अमाउंट हमने देखा 500, मंथली पॉकेट मनी एडिशन है 150 रुपीज, वेरिएबल मंथ जो पैरामीटर है वो हमने क्या मान लिया n। ठीक है, तो हम यहां सॉल्व करेंगे उसको। उसका जो इनिशियल अमाउंट मानेंगे हम, बैलेंस ऑफ एंड ऑफ एट एंड ऑफ 1 मंथ, है ना। तो यहां लिखेंगे हम बैलेंस एट एंड ऑफ मंथ फर्स्ट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कितना 500 रुपीज प्लस 150 रुपीज, है ना। तो हो जाएगा 65 रुपीज। क्लियर है, 500 इनिशियल अमाउंट था, 150 रुपीज ऐड हुआ तो 650 रुपीज हो गया। ठीक है, बैलेंस एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, है ना। मंथ सेकेंड में बैलेंस क्या हो जाएगा 500 प्लस 2 इंटू 150, मतलब दूसरे मंथ में क्या 150 तो ऑलरेडी थे, अब उसके पास एक और 150 है ना रुपीस, एंड ये भी हो जाएगा रुपीस। तो कितना हो जाएगा 800 रुपीस। कितना 800, 500 150 इंटू 2 तो 300, 300 प्लस 500 कितना हो जाएगा 800। ठीक है, तीसरे मंथ के लिए, है ना। तो मंथ हो गया आपका 3, है ना। बैलेंस कितना हो जाएगा 500 प्लस 3 इंटू 150 रुपीस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 950। कितना 950 रुपीज। क्लियर है ना। 5 3 से 45, 450 एंड 500 कितना हो जाएगा 950। ऐसे n मंथ के लिए, कितने मंथ के लिए nth मंथ या n मंथ के लिए, फॉर n मंथ, फॉर n मंथ। ठीक है, n मंथ के लिए जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा फॉर n मंथ्स, है ना। अमाउंट कितना हो जाएगा 500 प्लस n इंटू 150 रुपीज। क्लियर है, 500 तो इनिशियल अमाउंट है 500 रुपीज, और 1 मंथ एंड, एक मंथ के एंड में कितना हो जा रहा है उसका 1 इंटू 150, सेकेंड मंथ के एंड में कितना हो जा रहा है उसका 2 इंटू 150, थर्ड मंथ के एंड में कितना हो जा रहा है 3 इंटू। तो ऐसा करते करते n मंथ के एंड में कितना हो जाएगा n इंटू 150 रुपीज। तो ये जो बना अमाउंट फॉर n मंथ 500 प्लस 150 इंटू n। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अ रैली starts with 120 members each hour
9 members drop out of the group, how many members will remain after 1, 2, 3 hours? Find a linear expression to express the number of members. क्लियर है? ठीक है, ऐसा। तो रैली स्टार्ट होती है 120 मेंबर्स से और 9 मेंबर ड्रॉप मतलब कम हो जाते हैं ग्रुप से, है ना। कितने 9 मेंबर्स, है ना, ईच आवर, हर घंटे 9 मेंबर कम हो रहे हैं। ठीक है, 9 मेंबर क्या हो रहा है, कम। और 120 से रैली स्टार्ट होती है, तो उसके लिए लीनियर बना है। एन आवर में कितना हमारे पास होगा, तो देखो इनिशियल जो है हमारे पास, इनिशियल स्ट्रेंथ जो है हमारे पास वो 120 है और ड्रॉप्ड रेट है ना आवरली, मतलब एक घंटे में कितने -9 हो रहे हैं, 9 कम हो जा रहा है, तो एन आवर में कितने होंगे। ठीक है, एन आवर में कितने होंगे ये हमें देखना है। ठीक है, एन आवर में कितने होंगे। ठीक, तो देखते हैं यहां पर रिमेनिंग आफ्टर 1 आवर। आफ्टर 1 आवर कितने हो जाएंगे, 120 थे -9 हो जाएंगे विद इन 1 आवर, तो कितने बचेंगे मेंबर्स। ठीक है, रिमेनिंग आफ्टर 2 आवर्स कितने बचेंगे, है ना, तो कितने बचेंगे, 120 थे -9 इंटू 2 आवर, है ना, यहाँ 9 इंटू कौन सा 1 आवर हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे कितने 120 -18। ठीक है, 120 -18, तो ये हो जाएगा कितना आपका 102 मेंबर्स। ठीक है, उसके बाद में रिमेनिंग आफ्टर 3 आवर्स, है ना, आफ्टर 3 आवर्स जो बचेंगे वो कितने बचेंगे, 120 -9 इंटू 3, है ना, तीसरे घंटे में, हर घंटे में कितने 9 सब्ट्रैक्ट मतलब 9 कम हो रहा है, तो 9 इंटू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 120, 9 3 ज़ा 27, तो कितना बचेगा आपका 27 सब्ट्रैक्ट होने पर 93 मेंबर, है ना, 93 मेंबर्स। क्लियर है। ऐसा करते 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 हम अगर मेंबर देखें एन आवर में, तो 120 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्या 9। अगर 1 घंटे के लिए देखें तो 1 का मल्टीप्लिकेशन, 2 घंटे के लिए देखें तो 2 का मल्टीप्लिकेशन, 3 घंटे के लिए देखें तो 3 का मल्टीप्लिकेशन, एन के लिए देखें तो किसका हो जाएगा एन का। तो ये बन गया आपका एक्सप्रेशन 120 -9n। क्या बन गया 120 -9n। क्लियर है, एन की प्लेस पे कुछ भी रख सकते हैं आप, 4 5 6 7 वॉटेवर। ठीक है, तो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया, है ना, एरिया हमें फाइंड आउट करना है। इफ द ब्रेथ गिवन है 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो एरिया कैसा होगा देखते हैं हम। ठीक है, तो देखो कांस्टेंट लेंथ, कांस्टेंट है, रेक्टेंगल की लेंथ कैसी है, कांस्टेंट है 13 सेंटीमीटर। फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है। वेरिएबल क्या है, ब्रेथ, है ना, हमारी जो विड्थ है वो क्या है, वेरिएबल। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, एरिया एट बी, है ना, केस फर्स्ट पे आते हैं, एरिया होगा 8, जब ब्रेथ हमारे पास कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ 13 इंटू 12, मतलब 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, क्या हो जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड बार करेंगे, एरिया 8, ब्रेथ जब हम कितना लेंगे 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 13 इंटू 10, मतलब कितना 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। थर्ड एरिया 8, पहला b इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लिया, फिर b इज इक्वल टू कितना लेंगे, है ना 10 सेंटीमीटर। 8, b इज इक्वल टू कितना 8 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू कितना लेंगे 8 सेंटीमीटर, तब हमारा एरिया जो है वो हो जाएगा कितना 13 इंटू 8, मतलब 104 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्लियर है? 8 3 से 24 2 और 8 1 से 8 और जो 2 है 10 हो गया, ठीक है। तो एरिया कैसे हो रहा है जब हम निकालेंगे, मान लो केस एरिया फॉर एन, एरिया है ना 8, बी इज इक्वल टू एन ले ले या बी इज इक्वल टू बी ही ले ले, ठीक है। तो एरिया ऑफ बी क्या हो जाएगा 13 इंटू बी, क्या हो रहा है 13 इंटू बी, है ना। क्यों? क्योंकि एल इंटू बी होता है एरिया यूनिट स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जो इसकी लेंथ है वो फिक्स है 13, ब्रेथ तो उसकी वेरिएबल है तो 13 इंटू बी, है ना, यूनिट का स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब बी की प्लेस पे आप कुछ भी रख दो, वेरिएबल है, बी बदल रहा है मतलब वेरिएबल है, वेरिएबल क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, तो बी की प्लेस पे आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, अब अगले पे क्वेश्चन पे करते हैं मूव। क्वेश्चन नंबर 4, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ओ सॉरी हाइट चेंज हो रही है ना, हाइट चेंज हो रही है। लेंथ 7 सेंटीमीटर है, ब्रेथ उसकी कितनी 11 सेंटीमीटर है, सिर्फ हाइट वेरिएबल है, चेंज हो रही है। तो हाइट डायमेंशन 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ 11 सेंटीमीटर, वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच होता है। किसी भी रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, एल 7 है, बी 11 है, एच हमको नहीं पता, तो क्या हो जाएगी 7 इंटू 11 77 एच, एच की प्लेस पे आप जो भी रख दो 1 2 3 4 5 9 13 9 13 14 30 16 15 वॉट एवर, लेकिन 77 इंटू एच है ना। वेरिएबल क्या है एच, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू बदल रही है, तो उसका जो पैटर्न बनेगा लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा 77 एच बनेगा, ठीक है, वेरी सिंपल। तो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, फर्स्ट नंबर का जो हमारा है वॉल्यूम 8, एच इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी ले ली अपन ने 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ उसकी कितनी है लेंथ है उसकी कितनी 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 77 इंटू 5, तो हो जाएगा 385 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन एट हाइट इज इक्वल टू कितनी ले लिया अपन 9 सेंटीमीटर, अभी हाइट कितनी ली थी 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी ले ले 9 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा आपका 77 तो फिक्स है एल इंटू बी से, क्योंकि 11 और 7 है। अब यहां पर चेंज किया 9, तो कितना हो गया आपका 693 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, ठीक है। थर्ड केस ले हम, 8 हाइट कितनी ली हमने 13 सेंटीमीटर, कितनी ली 13 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम हो जाएगा 77 इंटू 13 मतलब कितना 1001 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा करते 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 जो भी लेना है हमको हाइट, हाइट की प्लेस पे मान लो h ही ले ले हम, है ना, हाइट की प्लेस पे h ले ले, और h की प्लेस पे जो भी रखना है हमको, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा ये 77 इंटू एच, क्योंकि 11 इंटू 7 और h हमें नहीं पता, तो ये हो जाएगा आपका कितना 77 इंटू एच, है ना, यूनिट का स्क्वायर या सेंटीमीटर का क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर का क्यूब। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, वेरी सिंपल वेरी इजी। हाइट वेरिएबल है, लेंथ और ब्रेथ कांस्टेंट है, क्लियर है, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, सरिता इज रीडिंग अ बुक 500 पेजेस, सी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, है ना। सरिता एक बुक रीड कर रही है और 20 पेजेस हर दिन रीड करती है, कितने पेजेस 20 पेजेस एवरी डे, क्लियर है, ठीक है।
हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, मतलब 15 दिन के बाद कितने पेजेस उसके पास बचेंगे। तो टोटल बुक पेजेस कितने हैं 500, पेज रीड पर डे 20, वेरिएबल टाइम है ना, पैरामीटर डेज, डे है ना, क्या मान लिया डे। तो देखो टोटल पेजेस रीड इन 15 डेज, टोटल पेजेस रीड इन 15 डेज कैसा होगा निकालते हैं जरा, ठीक है। यस, टोटल पेजेस रीड इन 15 डेज। तो टोटल पेजेस रीड इन 15 डेज, फर्स्ट टोटल पेजेस रीड इन 15 डेज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 20 इंटू 15 मतलब 300 पेजेस, कितने 300 पेजेस, क्लियर है। बैलेंस पेजेस रिमेनिंग मतलब देखो 20 इंटू 15, एक दिन में कितने 20 पेज, एक दिन में कितने 20 पेज, तो 15 दिन में कितने हो जाएंगे 300 पेजेस, ठीक है। 15 दिन में कितने 300 पेज, ठीक है। और टोटल बुक कितने की है 500 पेजेस की बुक है, बुक कितने पेजेस की है 500 पेजेस की आपकी क्या है बुक है। तो 15 दिन में कितने, एक दिन में 20, तो 15 डेज में कितने हो जाएंगे 300 पेजेस, कितने पड़ेगी 300 पेजेस। टोटल पेजेस बैलेंस रिमेनिंग, सेकंड जो बैलेंस पेज है रिमेनिंग, तो क्या हो जाएगा 500 पेज की बुक थी है ना, ठीक है। 500 पेज की बुक थी और 300 15 दिन में पढ़ लिए, तो कितने बचे 200 पेजेस, कितने बचे 200 पेजेस, ठीक है। 500 पेज की बुक थी और 300 पेज मतलब 15 दिन में कितने पढ़ लिए 300 पेजेस, ठीक है। रिमेनिंग वेरिएबल इक्वेशन, थर्ड क्रिएटिंग वेरिएबल इक्वेशन या पैटर्न या लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न क्या हो जाएगा टोटल पेजेस माइनस पेजेस पर डे, यही होगा। तो टोटल पेजेस कितने थे 500, एक दिन में कितने पेज पढ़ रही थी 20, और डे का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो डे की प्लेस पे आप जो भी रखना चाहे, डे की प्लेस पे आप जो भी रखना है 10 डे, डे की प्लेस पे 15 डे, डे की प्लेस पे 16 डे, वॉट जो भी आपको रखना है उतने पेजेस यहां से सब्ट्रैक्ट किए। तो ये बन गया उसका लीनियर पैटर्न, क्या बन गया लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन बन के आ गया आपके सामने, ठीक है। डे की प्लेस पे आप जो भी रखें, एक दिन में 20 फील हो रहा है आपको, तो डे की प्लेस पे 1 डे में कितने 20 ही पड़ेगी, 2 डे में कितने पड़ेगी 2 डे में पड़ेगी 40 पेज, तो 540, 3 डे में कितने पड़ेगी 3 इंटू 20 मतलब 60 पेज पढ़ लेगी, तो 560, क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये थी एक्सरसाइज 2.3 एंड आई होप बहुत ही सिंपल थी, लीनियर पैटर्न, लीनियर जो उसका एक्सप्रेशन बना आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।